या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ ख़ास से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के तवस्सुल जलीला से हम सब लोग जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत साआत में जामिया मस्जिद सय्यिदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में जमा है। उस रब्बे कायनात के हुज़ूर दुआ है कि हम सब का जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत साआत में जमा होना, ज़िक्र करना, सुनना अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। तमाम हाज़िरीन पे अपना ख़ास फ़ज़ल व करम फ़रमाए, तमाम के मुआमलात में आसानी अता फ़रमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाज़त फ़रमाए, इसके लोगों की हिफाज़त फ़रमाए, जमी उम्मत मुस्लिमा की खैर फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि हम जो कुछ बयान करें वो सच और हक़ हो और उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज जुम्मतुल मुबारक की इन मुख्तसर घड़ियों में हम कुछ बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के मुताल्लिक़ करते हैं। अल्लाह की शान क्या है, अज़मत क्या है, अल्लाह ताला का ताल्लुक़ अपने बंदों के साथ क्या है। फरमाया हबीब, ये जो लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, कभी ये कहते हैं कि आप पे अल्लाह ने कोई किताब नाज़िल नहीं की, कभी ये कहते हैं कि अल-याज़ु बिल्लाह आप नबी नहीं हैं, कभी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी बशर पे कोई किताब नाज़िल नहीं की, कोई वही नाज़िल नहीं की। फरमाया ये जो ऐसी बातें करते हैं ना, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, इन्होंने अपने रब की कदर ना की, इन्होंने अपने रब की इज़्ज़त ना की, इन्होंने अपने रब का एहतराम ना किया। कि जो अल्लाह ताला की शान के बारे में ऐसी बातें करते हैं। हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा में एक ताल्लुक़ है अल्लाह ताला के साथ और अल्लाह ताला का अपने बंदों के साथ, और उसने अपनी शान और अज़मत का जो इजहार है वो सूरह फातिहा के अंदर फरमाया। जब इंसान ने पढ़ा ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्द, तमाम तारीफ़ें, तो उसने कहा ये तारीफ़ें किसके लिए हों। अल्लाह ने फ़ौरन उसके ज़हन के अंदर जो सवाल पैदा हुआ ना उसका जवाब दिया। फरमाया लिल्लाह, अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें। पढ़ने वाले ने पढ़ा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, उसने ज़हन में सवाल पैदा किया कि अल्लाह के लिए तारीफ़ें क्यों, अल्लाह की ऐसी शान क्या है, अल्लाह क्या करता है कि हम उसकी तारीफ़ करें। फ़ौरन अल्लाह ने जवाब दिया रब, कि वो तुझे पालने वाला है, वो तुझे रिस्क देता है, वो तुझे अता करता है। उसने कहा अच्छा, अल्लाह की तारीफ़ इसलिए हो रही है कि वो सबको रिस्क देता है, सबको पालता है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। तो पढ़ने वाले के ज़हन में ख्याल आया कि रब है, पालने वाला है, हो सकता है बाज़ को पालता हो, बाज़ को ना पालता हो सकता है बाज़ का ख्याल रखता हो, बाज़ का ना रखता हो। हम ये बात कर रहे हैं उस शख्स की जो पहली दफ़ा कुरान की तरफ आया है और वो किसी सच्चे दीन की तलाश में है, वो अल्लाह की तलाश में है। एक मुसलमान तो ऐसा नहीं सोचता है, लेकिन कुरान सारी इंसानियत के लिए, हिदायत के लिए आया है। उसने कहा बहुत से लोग ख्याल रखते हैं दुनिया के अंदर, बहुत से लोग दूसरों की ज़रूरियात पूरा करते हैं, बहुत से लोग ज़रूरतमंदों को देते हैं, तो कहीं ये रब ऐसा तो नहीं है कि बाज़ ज़रूरतमंदों को देता हो, बाज़ को ना देता हो। ज़हन के अंदर सवाल पैदा हो गया, शुबा उसने पैदा किया कि मुझे तो तलाश है अपने रब की, दीन इस्लाम की। अल्लाह ने फ़ौरन जवाब दिया, फरमाया ना रब्बिल आलमीन, ये जितनी भी मखलूक़ात हैं उन मखलूक़ात में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको उसका रब रिस्क ना देता हो, उसका रब उसको ना पालता हो। उसने कहा इसका मतलब ये है कि वही रब है जो मुझे भी पाल रहा है, वही रब है जो सारी इंसानियत को भी पाल रहा है, वही रब है जो जानवर, चरिंद और परिंद को भी पाल रहा है, वही रब है जो ज़मीन और आसमान की हर मखलूक को रिज़्क़ अता कर रहा है, रोज़ी अता कर रहा है। उसके ज़हन में ख्याल आया, उसने कहा अगर वो सबको पालने वाला है, बड़ा ताकतवर होगा, बड़ी सल्तनतों का मालिक होगा,
बड़े इख्तियारात होंगे। उसने दुनिया के अंदर देखा कि जो सल्तनतों के मालिक होते हैं ना, जिनके पास इख्तियारात होते हैं, ताकत और कुव्वत होती है, उनसे जुल्म भी हो जाता है, उनसे जबर भी हो जाता है, उनसे ज्यादतियां भी हो जाती हैं। फौरन जैसे ही उसके ज़हन में यह सवाल पैदा हुआ ना, अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, अर्रहमान अर्रहीम। वो सारी ताकतों का मालिक भी है, सारी कुदरतों का मालिक भी है, सारे इख्तियारात भी उसी के पास हैं, सबको रिस्क भी वही अता कर रहा है, लेकिन वो जाबर और जालिम नहीं है, बल्कि रहमान है, रहीम है, वो रहमत अता करने वाला है, वो रहम फरमाने वाला है। फौरन जवाब आ गया उसको। उसने जब ये पढ़ा ना कि अल्लाह ताला ये जो रब है, जो तमाम जहानों को पालने वाला है, ये रहमान है, रहीम है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जिसने अगर मेरे साथ कोई जुल्म किया हो, मेरे साथ कोई ज्यादती की हो है, या मुझे कोई नुकसान पहुंचाया हो, या कोई हक तलफी की हो, तो मतलब ये रब उसके लिए भी रहमान रहीम है, उससे मेरा बदला नहीं लेगा, मुझे इंसाफ नहीं। सूरह फातिहा का आप रब्त और ताल्लुक देखें आपस में एक दूसरे की आयात का। वो शख्स बैठा है, वो भी मुसलमान होना चाहता है, वो पढ़ रहा है कुरान को, अल्लाह की तलाश में। उसने कहा इसका मतलब यह है कि अर्रहमान अर्रहीम, वो हर जालिम पे भी रहम करेगा, हर एक पे करम करेगा। फौरन अल्लाह ने फरमा दिया मालिकी यौमिद्दीन, और रहमान और रहीम तो है, लेकिन हर जालिम और जाबर से उसके जुल्म और जबर का इंसाफ भी दिलवा के देगा तुझे, उसका हिसाब भी करेगा। उसने जब ये पढ़ा ना, उसके दिल के अंदर इश्तियाक पैदा हुआ, शौक, चाहत पैदा हुई, लगन पैदा हुई। उसने कहा मैं जिसकी तारीफ कर रहा हूं उसका नाम अल्लाह है, वो पालने वाला है, वो तमाम जानों को रोजी दे रहा है, वो रहमान रहीम भी है। अगर मेरे साथ कोई जुल्म या ज्यादती करे तो मुझे इंसाफ भी दिलवाएगा, एक दिन उसकी अदालत लगेगी है, वो मेरा बदला भी लेगा। तो उसके दिल के अंदर शौक पैदा हुआ, मैं इस रब को देखना चाहता हूं, मैं इसके जलवों को देखना चाहता हूं, इसके सामने आना चाहता हूं। अल्लाह ने फौरन अगली आयत में फरमा दिया आजा, तो मेरी तलाश में है ना, मैंने सारे हिजाबात और सारे पर्दे और सारी रुकावटें दूर करके मैंने तुझे अपनी बारगाह में लाके खड़ा कर दिया है। अब तो मुझे देख कर पढ़, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उस मुकाम पे वो पहुंचता है, वो देख कर रब को कहता है ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। पहले क्या बात थी, गैब में चल रही थी, अल्लाह रहमान है, रहीम है, तमाम जहानों का पालने वाला है। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो किस पे आ गया है, इय्याका, तेरी बारगाह में, तेरे सामने खड़ा हूं। अल्लाह ने उसको ये इनाम दिया, तुझे मेरी तलाश थी, आज अब मैंने सारे पर्दे उठा दिए हैं, तो मेरे सामने खड़ा होकर तो मुझसे मांग जो मांगना चाहता है, और जो सजदा करना चाहता है मुझे देख कर सजदा कर। इय्याका नअबुदु व इय्याका। उसने जलवे देखे, अनवार व तजल्लियात के जलवे हैं, हुस्न के जलवे हैं, रहमानियत के जलवे हैं, उसकी करामत के जलवे हैं, उसकी गफारियत के जलवे हैं, उसकी तवाबियत के जलवे हैं, उसकी गफूरियत के जलवे ही जलवे हैं, उसकी मलूकियत के जलवे हैं, उसकी कुद्दूसियत के जलवे हैं, उसकी तस्बीहियत के जलवे हैं, उसकी सलामती के जलवे हैं, उसके अमन के जलवे हैं, उसकी इज्जतों के जलवे हैं, उसकी जब्बारियत के जलवे हैं, उसकी मुतकब्बरियत के जलवे हैं। उसने रब को जब बेहिजाब देखा ना, हर एक जलवे में देखा, उसने कहा कहीं ये जलवे खो ना जाएं, गुम ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा हिजाब सामने आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा पर्दे दरमियान में हायल हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रब मुझे दोबारा अपनी बारगाह से दूर कर दे। वो अल्लाह की बारगाह में खड़ा, अल्लाह ने फरमाया मांग जो मांगना है। उसने अर्ज किया मौला कुछ नहीं मांगता,
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। भाई ये मांगता हूं कि जो जलवे देख रहा हो ना, ये कभी मेरी आंखों के सामने से गायब ना हो, कभी गुम ना हो। ऐसी इस्तिकामत दे, घर में बैठूं तो तेरे जलवे देखूं, गलियों में चलूं तो तेरे जलवे देखूं, मस्जिद में आऊं तो तेरे हुस्न करम के चश्मे देखूं, उसके करिश्मे देखूं, सजदा करूं तो पढ़ूं सुबहान रब्बी अल आला, तेरी अनवार तो तजल्लियात का मुशाहदा करूं, ये दूर ना हो। उसने कहा कुछ ऐसे भी होंगे, गलियों के अंदर बाजारों में तो बड़े फितने हैं, बेहयाई का फितना है, झूठ का फितना है, गीबत का फितना है, चुगली का फितना है, बड़े फितने हैं। मैं इन फितनों में जाऊंगा तो पर्दे तो हायल हो जाएंगे। अभी वो सोच रहा था, अल्लाह ने उसको जवाब दे दिया। सूरह फातिहा पढ़ते हैं रब से, अल्लाह ने उसको जवाब दिया, फरमाया गली कूचों बाजारों, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर फितने हैं, पर्दे हायल हो सकते हैं, वहां पे ये जो दीदार की लज्जत है खत्म हो सकती है। फरमाया कुछ ऐसे हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, दिन और रात उनकी मेरी याद में गुजरती है, तो उनकी सोबत में जाके बैठा कर, जो जलवे वो देख रहे हैं वही जलवे तुझे भी अता फरमा देंगे। फरमाया मेरे बंदों की तलाश में निकल, नेक और साले औलिया उलमा, उनकी तलाश, उनकी मजलिस में बैठा कर जाके। उसने कहा अगर ये सारे ही नेक और साले हैं तो मौला कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास जाके बैठूंगा तो तेरे जलवे गुम हो जाएं? तो ये है कौन जिनके पास हर टाइम ही जलवे रहते हैं? अल्लाह ने फरमाया फउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। फरमाया या मेरे जलवे नबियों की मजलिसों में होते हैं, या मेरे जलवे नबियों के सदके सिद्दीकीन की मजलिस में होते हैं, या मेरे जलवे शुहदा की मजलिस में होते हैं, या मेरे जलवे नेक और साले औलिया और उलमा की मजलिस में होते हैं। फरमाया जब भी मुझे देखना चाहे तो इनकी सोबत में आ जा, इनकी मैयत में आ जा, इनकी संगत में आ जा। फरमाया वहसुना उलाइका रफीका, ये ऐसे दोस्त हैं हम इनकी दोस्ती भी किसी को अता नहीं करते, हर शख्स को इनकी दोस्ती भी अता नहीं होती है। और फरमाया जिनको ये दोस्ती मिल जाए ज़ालिकल फद्लु मिनल्लाह, ये अलामत है कि उसके रब ने उस पे अपना फजल कर दिया है। नेक और साले लोगों की सोबत में अल्लाह खुद फरमा रहा है, फरमाया हर एक नहीं बैठता है, वही बैठेगा जिस पर मेरा फजल है, और जिस पे फजल नहीं है उसको दूर कर दूंगा। ये दूर कौन हुए? फरमाया इन लोगों की बारगाह में नहीं बैठना, मजलिसों में नहीं बैठना। ये कौन है? फरमाया गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, जिन पर मेरा गज़ब है, वो खुद भी गुमराह हुए और लोगों को भी गुमराह कर दिया। यहां पे वो मुंतहा कमाल पे पहुंच गया। उसने जब जलवे देखे ना, उसने कहा मौला हर उस शय से दूर रहूंगा जो मुझे तेरे जलवों से दूर कर दे, हर उस शख्स से दूर रहूंगा जो मुझे तुझसे दूर ले जाए, हर उस रोजी से दूर रहूंगा जो रोजी मुझे तुझसे दूर ले जाए। ये सारा पढ़ने के बाद उसने कहा आमीन। अल्लाह ने फरमाया हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा नमाज पढ़ता है ना सूरह फातिहा, अल्लाह फरमाता है मैंने सूरह फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। इसके 3 हिस्से बना दिए, एक हिस्सा खालिस मेरे लिए, एक हिस्सा खालिस मेरे बंदे के लिए, और एक हिस्सा मैंने मुश्तरक रखा है, आधा मेरे लिए और आधा मेरे बंदे के लिए। फरमाया क़स्समतुस सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन निस्फ़ैन। यहां सलात से मुराद सूरह फातिहा है। पहला हिस्सा जो अल्लाह ने अपने लिए खास रखा, फरमाया जब मेरे बंदे ने ये पढ़ा ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसने मेरी हम्द की। जब उसने पढ़ा अर्रहमानिर रहीम, उसने मेरी ताज़ीम की, उसने मेरी रहमत का जिक्र किया।
जब उसने पढ़ा मालिकी यौमिद्दीन, उसने मेरी बुजुर्गी को, बड़ाई को बयान किया। ये पहला हिस्सा अल्लाह के लिए खास था। ये अगला हिस्सा फरमाया मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। इय्याका नअबुद, ये अल्लाह के लिए खास है, इबादत सिर्फ अल्लाह की है। व इय्याका नस्तईन, ये बंदे के लिए, कि बंदा अपने रब से मांग रहा है कि या अल्लाह मेरी मदद कर। इससे अगला हिस्सा सारे का सारा बंदे के लिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, और उन लोगों के रास्ते पे चला जिस पे तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, और उन लोगों की सोबत से दूर रख जिस पर तेरा गज़ब हुआ। किसी ने क्या खूब लिखा, वो कहते हैं ये सूरह फातिहा की 7 आयात नहीं है, ये 7 पर्दे हैं, 7 राज हैं जो अल्लाह ने सूरह फातिहा के अंदर रखे। अल्लाह की शान क्या है? फरमाया रब वो है कि वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मतविय्यातुन बियमीनी, फरमाया जमीन और आसमान उसके कब्ज़े कुदरत में है, वो जब चाहेगा हिला देगा उनको। रब की शान क्या है? फरमाया ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊँघ आती है ना नींद आती है। रब की शान क्या है? फरमाया वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा, ये जो वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है ना, तुम्हारी हिफाजत करना उसको थकाता नहीं है। रब की शान क्या है? फरमाया वहुवल्लज़ी युरसिलु रियाह बुशरम बैना यदै रहमती, वही रब है जो हवाएं चलाता है, उन हवाओं के जरिए बादल लाता है, फिर उन बादलों को आपस में मिलाता है, फिर उन बादलों से बारिश बरसाता है। फरमाया क्या तुम देखते नहीं हो ये सारा कुछ कौन कर रहा है? ये तुम्हारा रब कर रहा है। किसी ने पूछा नूह बता रब की शान क्या है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब की शान ये है, उस दौर में जब जदीद टेक्नोलॉजी भी न थी, और उसने मुझे ऐसी कश्ती बना के दी कि जब जमीन और आसमान का पानी आपस में मिल गया, वो कश्ती फिर भी ना डूबी बल्कि जूदी पहाड़ पे बाहिफाजत लग गई जाके। मेरे रब की शान ये है। कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दर पे खड़ा, उसने पूछा इब्राहीम बता तो सही रब की शान क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब की शान ये है कि जो जलती हुई आग को इंसान का दोस्त बना दे। मेरे रब की शान ये है कि जो जलती हुई आग को गुलजार बना दे। मेरे रब की शान ये है कि जब इंसान मायूसी की उम्र में पहुंच जाता है, हर कोई कहता है कि इस उम्र में औलाद नहीं होती है, वो मेरा रब उस उम्र में भी बेटे भी अता करता है और पोतरे की बशारत भी सुनाता है। फरमाया मेरे रब की शान ये है कि जब कोई शख्स उस पे तवक्कुल कर लेता है ना, बेआब हो गया बस्ती में सहरा में, कोई अपनी आल औलाद को उसकी खातर छोड़ के आ जाए तो वो सहरा को भी गुलजार बना देता है, सरसब्ज़ और शादाब बना देता है। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती। पूछा इब्राहिम कुछ और तो बता कि रब की शान क्या है? फरमाया वही है अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, जिसने मुझे पैदा भी किया और नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब भी किया। वल्लज़ी युतइमुनी व यस्कीनी, वही तो रब है जो मुझे खाना भी खिला रहा है और पानी भी पिला रहा है। वही तो मेरा रब है, उसकी शान ये है कि जब मैं बीमार होता हूं वो मुझे शिफा देता है। मेरे रब की शान ये है कि उससे जो अपने गुनाहों की मुआफी मांगता है, अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा बताओ रब की शान क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब की शान ये है कि जो समंदर के चलते हुए पानियों में रास्ता दे दे। फरमाया रब की शान ये है जो पत्थरों से चश्मे जारी कर दे। रब की शान ये है कि जो तुम्हारे आसा को सांप बना दे। और रब की शान ये है कि जो तुम्हारे हाथ को यद बैजा बना दे, जो सूरज से भी ज्यादा तेज रोशनी दे। किसी ने पूछा सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि सुलेमान बताओ तो सही रब की शान क्या है? फरमाया रब की शान ये है कि जो हवाओं को तेरे काबू में दे दे। वली सुलेमान अर्रिहा आसिफतन तजरी। फरमाया रब की शान ये है कि जो हवाओं को नहीं, चरिंद परिंद भी तेरे हुक्म के मातहत कर दे। वो उड़ेंगे तो तेरे हुक्म से उड़ेंगे, वो बैठेंगे तो तेरे हुक्म से बैठेंगे। फरमाया रब की शान ये है
कि सिर्फ चरिंद और परिंद नहीं, जिन इंस शैतान जितने लश्कर है ना, वो सारे के सारे लश्कर तेरी कुदरत में दे दे। और रब की शान ये है जो चलती हुई कीड़ी और मकोड़ी की आवाज भी तुझे सुना दे। वो कलाम क्या कर रही है? किसी ने दाऊद अलैहिस्सलाम से पूछा कि दाऊद बताओ तो सही, रब की शान क्या है? फरमाया रब की शान ये है जो पहाड़ों की बोलियां समझा दे कि पहाड़ क्या बोल रहे हैं। या जिबालु अव्विबी माहू व तैरा व अलन्ना लहुल हदीद। फरमाया रब की शान ये है कि सख्त से सख्त लोहे को भी तेरे हाथ से नरम करवा दे, सिर्फ हाथ रख दे। किसी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या ईसा रूहुल्लाह कलीमतुल्लाह, बताएं तो सही रब की शान क्या है? फरमाया रब की शान ये है जो तख्ता-ए-दार से उठाकर अर्श मुअल्ला तक पहुंचा दे, आसमान तक पहुंचा दे। अगर गर्दन में फांसी का फंदा है तो फरमाया वहां से भी तुझे महफूज करके ऊपर उठा ले, उसको रब कहते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा रब की शान क्या है? फरमाया रब की शान ये है कि सुम्मा दना फतदल्ला, जो तुझे मक्का मुकरमा की वादियों से उठाकर अर्श मुअल्ला और दना फतदल्ला और काबा कौसैन के मुकाम पे बुलाकर अपना आप दिखा दे, उसको रब कहते हैं। कुछ और फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, वो एक है, यकता है, वाहिद है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं, ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इतनी पूरी निजाम कायनात को चलाने के लिए उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। पूछा कुछ और, फरमाया रब की शान ये है कि आप सोए मक्का मुकरमा में हैं या मदीना मुनव्वरा में हैं, फिर भी बुलाकर रात भी अपने पास गुजरवाए और खाना भी खिलाए, पानी भी पिलाए और पूरे महीने तक भूख भी न लगने दे। वो तुम्हारा रब है। रब की शान है। सही बुखारी शरीफ है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक शख्स को कर्ज की जरूरत थी, कर्ज की। उसको कर्ज कोई नहीं दे रहा था, उसके पास कोई गवाह नहीं था, कोई जामन और कफील भी नहीं था। गवाह कहते हैं कि ये बताए कि इसने कर्ज देना है, और जामिन और कफील कहते हैं कि अगर ये कर्ज ना दे तो मैं इसकी जगह कर्ज अदा करूंगा। ये गारंटी देने के लिए कोई नहीं था। उसको 1000 दिनार चाहिए था कारोबार के लिए, 1000 दिनार। वो अपने दोस्त के पास गया, उसने कहा मुझे कर्ज चाहिए। रब की शान देखें, वो रब का इख्तियार, सारे इख्तियार उसी के हैं, वो मालिक है। आयत क्या फरमाया, वमा कदरुल्लाह का कदरी, लोगों ने अपने रब की कदर ना की, लोगों ने अपने रब की इज्जत ना की, लोगों ने अपने रब की अजमत को ना पहचाना कि उनके रब की शान क्या थी। वो गया, उसने कहा मुझे 1000 दिनार चाहिए। दोस्त ने कहा कोई गवाह है? उसने कहा हाँ मेरे पास गवाह है। उसने कहा कौन है? कहा अल्लाह यकफीनी शहीदा, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं अपने रब को गवाह बना रहा हूं। उसने कहा ठीक है। कर्ज देने वाले का भी तकवा और तवक्कुल देखें, वो भी अल्लाह की शान को कैसे पहचानता है। उसने कहा ठीक है, गवाह हो गया। तो कफील कौन है, जामिन कौन है? उसने कहा यकफीन अल्लाहु कफीला, मेरे लिए अल्लाह ही कफील है, वही मेरा जामिन है। उसने ये नहीं कहा दोस्त अल्लाह तो सबका गवाह है, सबका जामिन है, पर अल्लाह तो नहीं ना कर्जा वापस करेगा आके, अल्लाह तो गवाही नहीं ना देगा। वो रब की कदर जानता था। उसने कहा ठीक है, मान लिया, अल्लाह तेरा जामिन भी है, कफील भी है, तेरा गवाह भी है, ये ले 1000 दिनार, जो टाइम तू दे के जा रहा है उस टाइम पे वापस कर देना। उसने दे दिए 1000 दिनार कर्ज।
वो समंदर के दूसरे किनारे पे रहता था, दूसरे किनारे पे। वहां से वो कर्ज लेके कश्ती में बैठता है, दूसरी तरफ आ जाता है, जो शहर है वहां कारोबार करता है। वो वक्त आ पहुंचता है, कर्ज वाला वक्त, कि आज दिन है, कर्ज भी वापस करना है, पैसे तो हैं मेरे पास 1000 दिनार। वो समंदर के किनारे पे आता है, बड़ी कोशिश करता है कि कोई बहरी जहाज जा रहा हो, कोई कश्ती जा रही हो, उसको कुछ नहीं मिलता है। वो एक लकड़ी उठाता है समंदर के किनारे से, बुखारी शरीफ है, हुजूर ने ये वाकया बयान फरमाया। उसको दरमियान से ऐसे चीरता है, चीर के ना उसके अंदर 1000 दिनार रखता है। उस लकड़ी को चीर के 1000 दिनार उसके अंदर रखता है, उसको बंद करता है अच्छे तरीके से, जो उस टाइम उसके पास जरिया होगा बंद करने का। लकड़ी के अंदर पैसे रखने के बाद, बंद करने के बाद, वो समंदर के अंदर रखने लगता है और कहता है, या अल्लाह, मैंने वादा किया था कि आज के दिन कर्ज वापस करूंगा, इस कर्ज पर तू ही गवाह है मेरा, और कफील और जामन भी तू ही है। अब ये लकड़ी के अंदर पैसे रख रहा हूं, तू जाने, ये कर्ज जाने और समंदर की लहरें जाने। उसने वो लकड़ी के अंदर पैसे डाल के समंदर के अंदर रख दिए। कितनी लहरें आई होंगी, कितनी मौजें आई होंगी, कितने समुद्री तूफान आए होंगे। कितनी बड़ी लकड़ी थी वो, तो थोड़ी देर वहां तक जाती तो डूब जाती, पानी उसके अंदर चला जाता। चलती चलती वो लकड़ी पैसों को लेकर दूसरे किनारे पे पहुंची, और गई कहां पे? उसी शहर में जहां वो रहता था, और उसी इलाके में जहां उसका कर्ज देने वाला रहता था। वो लकड़ी को पहचान किसने दी है? अल्लाह ने। वो लकड़ी को रास्ता किसने बताया? अल्लाह ने। उस लकड़ी को मौजों से और समुद्री तूफान से किसने महफूज रखा? अल्लाह ने। और वो लकड़ी उसी शख्स के सामने ही जाके क्यों खड़ी हुई पानी के अंदर जिसका कर्ज देना था? अल्लाह ने। वो वहां खड़ा है, इधर उधर देख रहा है, उसके ज़हन के अंदर अल्लाह ने बात डाल दी। मुझे सोचने लगा, ये लकड़ी आगे पीछे नहीं होती, इतनी लहरें आती हैं, इधर ही है। उसने उस लकड़ी को उठाया। जब लकड़ी को उठाया ना, तो थोड़ी बड़ी भी थी, बड़ी भी थी। उसने फरमाया इतनी बड़ी थी कि देखने वाले को यह लगता था कि चलो मैं इसको आग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, या इसके 2 टुकड़े या 3 टुकड़े कर सकता हूं। उसने उस लकड़ी को चीरा दरमियान से। जब चीरा ना, तो कोई शय उसके अंदर थी और एक पर्ची थी। उसने उस शय को निकाला और पर्ची को पढ़ा। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि दोस्त, मैं फुला हूं, मैंने बड़ी कोशिश की, आज का दिन था कर्ज वापस करने का, कोई सवारी भी नहीं मिली, कोई जहाज भी नहीं मिला, कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं यहां नहीं पहुंच सका, ये पैसे इस लकड़ी में डाल के भेज रहा हूं, अगर तुझे मिल जाए तो मेरा कर्ज वसूल कर लेना। उसने पढ़ा। जब शापर खोला, कोई भी शायद उसके अंदर 1000 दिनार थे। उसने कहा, वाह मौला वाह, तेरी ये शान है कि तू उसका भी गवाह बना, तू उसका भी जामिन बना, और मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया, एतमाद किया। आज के दिन का वादा था, उसको कुछ भी ना मिला, एक लकड़ी मिली। एक लकड़ी के जरिए तूने गवाह होने की वजह से, जामिन और कफील होने की वजह से मेरा कर्ज मेरे तक वापस पहुंचा दिया। वो वहां से लेके चल पड़ा। जब लेके चल पड़ा ना, कुछ दिनों के बाद वो दोस्त आया जिसने कर्ज वापस करना था। उसने देखा कि पता नहीं लकड़ी पहुंची होगी या नहीं। इंसान है ना, फितरत तो यही कहती है, पता नहीं पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी, उसको पैसे मिले होंगे या नहीं मिले होंगे। वो 1000 दिनार लेकर अपने दोस्त के पास जाता है, उसी के पास। कहता है, यार बड़ी माजरत, उस दिन कुछ भी नहीं मिला, कोई सवारी नहीं थी, मैं आपके पास आ सकता, तो 1000 दिनार कर्ज देने के लिए आया हूं। उसने कहा, गवाह किसको बनाया था? जामन किसको बनाया था? अल्लाह को बनाया था ना। जो लकड़ी तूने अल्लाह के भरोसे पे समंदर के अंदर डाली थी, उसी लकड़ी को अल्लाह ने मेरे तक पहुंचा भी दिया है और तेरा कर्ज भी वापस करवा दिया है। एक शख्स बैठा हुआ पुकार रहा है इन अल्फाज के साथ, या मुसब्बिबल असबाब,
या राफ़ि अल अस्वात, या मुजीब अद्दावात, या क़ादी अल हाजात। पुकारा, बड़ा परेशान था वो। ए हर सबब के मालिक, ए आवाज़ों को सुनने वाले, या सामी अल अस्वात, ए दुआओं को सुनने वाले, हाजात को पूरा करने वाले, मुश्किलात को हल करने वाले, मेरे ऊपर बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, मेरी मुश्किल को हल कर दे। वो दुआ कर रहा है रोता रोता। कहते हैं कि अचानक क्या हुआ कि जैसे वो उठा ना, उठते साथ ही वो जिस ख्वाहिश और मुश्किल के लिए निकलना चाहता था, उसको किसी ने आके बताया, ओ तेरी मुश्किल हल हो गई है, तेरी परेशानी हल हो। वो इस अंदाज से पुकार रहा था रब को। उसने दुआ क्या मांगी थी? या अल्लाह, अल्लाहुम्मा मग़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, पर मैं हराम की तरफ नहीं जाना चाहता, कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, हराम की तरफ मैं नहीं जाना चाहता। तू मुझे बचा ले हराम से, और मुझे अपने फजल के अलावा किसी और के दर पे न भेज। वो दुआएं मांग रहा है, लगन के साथ बैठा हुआ। तो अल्लाह ने उसकी दुआ को ऐसा सुना कि उसके पास जो हलाल का जरिया नहीं था, अल्लाह ने उसको हलाल का जरिया भी अता किया। और वो कहता है कि उसके बाद पता नहीं मैंने कितने लोगों की अल्लाह की मदद से मदद कर दी। और आज भी लोग ऐसे ही हो गए। आज के मुआशरे में, आज के जमाने में लोगों ने अपने रब की कदर नहीं की, अपने रब की इज्जत नहीं की। नाम लेते हैं, सारे लेते हैं, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे पढ़ते हैं, सुनाते हैं, जिक्र सारे करते हैं। उस रब की शान और उसकी अजमत का इजहार किसी ने नहीं किया, बाद लोगों को छोड़ के। कितने लोग हैं आज ख्वाहिशात पे चल रहे हैं। अगर अल्लाह की अजमत का इजहार किया होता ना, अल्लाह की कदर की होती, तो वो अल्लाह की ख्वाहिश पे चलते। कितने ऐसे लोग हैं अल्लाह के अहकाम के खिलाफ जा रहे हैं। जो अल्लाह के अहकाम के खिलाफ जा रहा है, कि अल्लाह उनको नहीं फरमा रहा वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, इन्होंने अपने रब की कदर न की। जो हर जायज और नाजायज काम कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि ये जायज है या नाजायज है, बस उसको अपना फायदा चाहिए। कि अल्लाह उससे नहीं फरमाएगा वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, इसने अपने रब की कदर न की। नमाज के अंदर आप कितनी दफा कहते हैं अल्लाहु अकबर? एक रकत को आप ले लें, तकबीर तारीमा में आप कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। रुकू में जाते हुए अल्लाहु अकबर, सजदे में जाते हुए उठते हुए अल्लाहु अकबर। ये कितनी दफा हो गया? यानी 4 और 2, ये 6 दफा ये हो गया। फिर जब आप बैठते हैं, फिर आप क्या कहते हैं? कम से कम एक रकत में 6 से 7 दफा आप अल्लाहु अकबर कह रहे हैं। कहीं अल्लाह ऐसे ही करवा रहा है? क्या आपने अल्लाहु अकबर कहनी है, नमाज शुरू होगी, आपने अल्लाहु अकबर कहना, सजदा हो गया, आपने अल्लाहु अकबर कहना, सजदे से सर उठा लिया, आपने अल्लाहु अकबर कहना तहियात में। ये बगैर किसी फलसफे के, ये बगैर किसी हिकमत और मकसद के है कि नमाज के अंदर अल्लाह वो बार बार करवा रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो प्रैक्टिस करवा रहा है। किस शय की प्रैक्टिस करवा रहा है? वो ये सिखाना चाह रहा है, वो कह रहा है जिस तरह नमाज के अंदर तूने अल्लाहु अकबर कहा है ना, 6 दफा कहा एक रकत के अंदर, जब तू बाजार में जाए ना, बड़े बड़े जालिम मिलेंगे, बड़े बड़े जौबर मिलेंगे, बड़े बड़े फिरौन मिलेंगे, बड़े बड़े झूठ और मक्कार मिलेंगे। फरमाया फिर उनके सामने हाथ बांध के खड़े नहीं होना है, तूने वहां ये नारा लगाना है कि मैं जिसकी नमाज पढ़ के आ रहा हूं ना, वही अकबर है, वही सबसे बड़ा है। हम तो हर एक के सामने यहां कोई जाती मुफाद नजर आए हाथ बांध के खड़े। वो फिरौन के जादूगरों को नहीं देखा, उन्होंने तो सिर्फ एक दफा कहा अल्लाहु अकबर।
हम तो 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 24 दफा एक नमाज के अंदर हम कह रहे हैं अल्लाह अकबर। अमली जिंदगी में अल्लाह अकबर की झलक नजर नहीं आ रही। वो तराने सुना रहा है, क्या 5 दफा दिन के अंदर उसका तराना नहीं सुनते हैं? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये ऐसी अज़ानें रख दी गई कि आ जाओ नमाज पढ़ लो। अरे वो अमली जिंदगी में लाना चाह रहा है कि जिस तरह यहां अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं, गली कूचा उसी को कहो कि वही अकबर है, वही अकबर है, वही अकबर है। वो फिरौन के जादूगर, उन्होंने एक दफा कहा अल्लाह अकबर। हम जैसे होते तो जो उन्होंने किया हम ना कर सकते। उन्होंने कहा अल्लाह अकबर रब्बुना मूसा व हारून, हमारा रब वही है जो मूसा का भी है, हारून का भी है, हम तुझे रब नहीं मानते हैं। फिरौन ने क्या कहा? सजा सुने और इनके ईमान का जज्बा देखें आप। फिरौन ने कहा मेरे सामने कह रहे हो कि वो अकबर है? अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब्बे आला हूं। उन्होंने कहा ना, आमन्ना बि रब्बी हारून व मूसा, हम तो ईमान लात, हम तो अकबर अल्लाह अकबर कह चुके हैं। उसने कहा अच्छा क़ब्ल अन आज़न लकुम, मेरी इजाजत के बगैर? उन्होंने कहा जो उनके जल्मों को देखता है ना, वो किसी फिरौन की इजाजत का इंतजार नहीं करता है। उसने कहा अच्छा लौ क़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन, तुम्हारे हाथ और पांव काट दूंगा। इतना ही नहीं, हाथ और पांव काट के सलीब पे चढ़ा के जिंदा लाशों से खाले उतारूंगा। उनका जुमला सुनिएगा, अल्लाह अकबर। हम तो हराम नहीं छोड़ते हैं अल्लाह अकबर कहने के बाद। और किसी पुलिस वाले ने चर्सी को पकड़ लिया, नमाज का टाइम, उसके बाद चर्स काफी थी, हिकायत है, चर्स काफी थी, नमाज का टाइम हुआ तो वो कहता है पुलिस वालों को मैंने नमाज पढ़नी है। पुलिस वाले ने कहा यार अल्लाह दे बंदे, नमाज भी नहीं छोड़ता, चर्स भी नहीं छोड़ता, नमाज भी पढ़नी है और साथ कहता है चर्स का कारोबार भी करना है। जो जुमला उसने कहा ना, वही हमारे मुआशरे की अलामत बन चुका है। उसने पुलिस वालों से कहा ये नमाज ही मेरी चर्स बख्शवाएगी, ये नमाज ही मेरी चर्स क्या करवाएगी? मुआफ करवाएगी। तो ये हमारे मुआशरे की अलामत है। सारा हराम खाने के बाद हम नमाज में आते हैं कि अल्लाह हमें मुआफ कर देगा, ताकि इस नमाज के बाद नया हराम लें। अल्लाह महफूज है, ये तौबा नहीं है, ये अल्लाह के साथ मजाक है। उनका जुमला सुनिएगा, उन्होंने एक दफा कहा अल्लाह अकबर। उन्होंने पता क्या कहा फिरौन को कि तू हमारे हाथ पांव काटेगा, धमकी दे रहा है। उन्होंने जुमला बोला फक़्दी मा अंत क़ादिन, तू जो करना चाहता है कर ले, आज हमने जिसको मान लिया है ना उससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अगला जुमला बोला, उन्होंने इन्नमा तक़दी हाज़िल हयात दुनिया, तू सिर्फ इस दुनिया का ही फैसला कर सकता है ना, आखिरत का फैसला तो मेरे रब के इख्तियार में है, वो मेरा रब करेगा। और हम अपने रब से इस कुर्बानी के बदले सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे। ये कुरान है। वो हाथ पांव कटवा के कह रहे हैं कि सिर्फ इस कुर्बानी का बदला ये चाहिए कि हमारे गुनाह मुआफ हो जाएं। और हम कौन सी तौबा मांग रहे हैं? क्या अल्लाह नहीं फरमाएगा वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, इन लोगों ने अपने रब की कदर न की। वो सुने नहीं हिकायत हजरत इब्राहिम अलैहि, हिकायतें हैं, ये तो हिकायत है, कोई साबितशुदा किसी किताब में नहीं आई, लेकिन उनका इश्क है अंबिया का। किसी शख्स ने कहा अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आधा रेवड़ दे दिया। उसने कहा मेरे रब का नाम लिया, सुभान अल्लाह, दोबारा ले। उसने कहा देगा क्या? मैं जो बाकी है वो दे दूंगा। उसने कहा अल्लाह, बाकी दे दिया। आपने फरमाया दोबारा क्या? उसने पूछा अब क्या देगा? कुछ तो है नहीं। फरमाया अपना आप दे दूंगा, अपना आप दे दूंगा। हम तो अपना आप देना दूर की बात है, हलाल की रोजी की तरफ नहीं आ रहे।
और किसी ने क्या कहा, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। तलाश ना कर उसको बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, बदलती हुई रुतों में। जमीन और आसमान, दिन और रात बदल, ये देख तो सही, ये कौन बदल रहा है, ये कौन तब्दील कर रहा है। फरमाया जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही तो खुदा है। फरमाया वही है मशरक, वही है मगरब, सफर करे सब उन्हीं की जानिब। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है, वही खुदा है। कितनों ने अक्स देखे? हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है। मुजफ्फर वारसी ने लिखते हुए इंतहा कर दी। उसने आगे क्या कहा, सुभान अल्लाह, फरमाया नजर भी जो रखे, जो जानता भी है, गैब सब कुछ जानता है। फरमाया जो खानाए लाशऊर में, लाशऊर के अंदर इंसान बैठा है, फरमाया जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। वो चाहे तो बुत खाने से उठाकर मस्जिद में बेचकर अपने सामने सर झुका दे, कि आजा शराब खाने को छोड़ दे, बुत खाने को। वो चाहे तो शराब खाने से उठाकर अपना वली बना दे, लोग बिशरहाफी के नाम से याद करते हैं। वो चाहे तो छत के ऊपर एक शख्स खड़ा अपनी महबूबा का इंतजार कर रहा है पूरी रात। सुबह मुअज्जिन ने अजान की आवाज दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने कहा ये जो महबूबा का इंतजार कर रहा हूं, ये पता नहीं जीती भी है या नहीं जीती है। जिसका नाम मैं अब सुन रहा हूं, इसको तो हमेशा के लिए, अबदुल आबाद के लिए बका है। ये तो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ये मेरा रब है। महबूबा वो नहीं हो सकती। अगर मेरा महबूब है तो मेरा रब है। उसको छत से उठाकर अपना वली बना के लोग उसको फुज़ैल इब्न अयास के नाम से याद करते हैं। जो खाना इला शऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। इस रब को कौन पहचानेगा, कौन पहचानेगा? इस रब की तरफ कौन आएगा? सुबहान अल्लाह। सूरह हदीद के अंदर अल्लाह ने कितनी मोहब्बत भरे अंदाज में कलाम फरमाया। फरमाया अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, व ईमान वालों, अभी वो वक्त नहीं आया अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि तुम्हारे दिल अपने रब के जिक्र के लिए झुक जाएं। और अभी वो वक्त नहीं आया कि अपने रब की तरफ आ जाओ। अभी वो वक्त नहीं आया कि अपने रब के अहकाम की तरफ आ जाओ। अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम अपने रब की कदर कर लो। आज का बयान यही है, कुल हुवल्लाहु, हर घड़ी उसके जलवों में जियो, रब के जलवों में। बात खत्म करते हैं। इकबाल ने पूरी नज़म लिखी फारसी में। उनको सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का दीदार हुआ ख्वाब के अंदर। पूरी नज़म लिखी इस ख्वाब के ऊपर फारसी में। इकबाल ने पूछा, ए सिद्दीक, तू बता, तुझे जो इतना इश्क मिला, अल्लाह ने अपना इश्क भी अता किया, अपने महबूब का इश्क भी अता, इतना इश्क मिला, इतना इश्क इस कमाल पे पहुंच गया कि हर शय ला के हुजूर की बारगाह में रख दी, और कहते हो कि अब बक़ैतुलहुमुल्लाह व रसूला, जो कुछ घर में था ए हबीब आपको दे दिया और उनको आप दे दिए, उनको आप दे आए हो, उनको अल्लाह उसका रसूल दे आए हो। इतना इश्क ये कहां से मिला? इकबाल कहते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ख्वाब के अंदर मुझे ये कहा कि मुझे ये इश्क सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद से मिला है, अल्लाहु समद से मिला है, कि मैं उसका दोस्त हूं जो हर शय का मालिक है, बेनियाज है। तो फिर दोस्ती उस मेयार पे होनी चाहिए कि मैं भी उसके अलावा हर शय से बेनियाज हो जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी पहचान नसीब फरमाए, अपनी कदर नसीब फरमाए।